अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पेशावर की बहुत मशहूर खीर की रेसिपी। ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगी, लेकिन बनेगी बिल्कुल खोए और बर्फ़ी जैसी खीर। सिर्फ चंद चीज़ों से हम इसे बनाएंगे। आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को देखना है पूरा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और देखें कि ये मज़ेदार सी खीर हमने कितने आसान तरीके से घर पे ही तैयार कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके। सबसे पहले मैंने आधा कप चावल भिगो के रख लिए थे 1 घंटे के लिए। अब उन चावलों को हम पानी समेत ब्लेंडर में डाल लेंगे और ग्राइंड करके ये 1 लीटर दूध पहले मैंने लिया है उसमें डाल लिए हैं। इस दूध खीर में टोटल 2 किलो दूध जाएगा। अब ये 5 रस लिए हैं और अब हम इनमें 1 लीटर साथ दूध डालेंगे और पहले ये रस बारीक करेंगे। टोटल 2 लीटर आपने दूध डालना है, जितना जितना मर्जी डाल के ग्राइंड कर लें। अब रस भी ग्राइंड करके हम उस दूध में शामिल कर लेंगे। अब आपने इसको रखना है चूल्हे पे और चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि रस और चावल फिर बहुत जल्द नीचे लग जाते हैं अगर हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। जब उबाल इसमें आ जाएगा फिर आपने बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है, लेकिन दरमियान में से थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच आपने फिर भी चलानी है, क्योंकि रस और जो चावल होते हैं वो नीचे लगते हैं। 3-4 मैंने इनमें सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं। इस तरह किनारों से भी जो साथ लगती जाएगी उसको उतार के अंदर शामिल करते जाएं। ये खीर को बहुत अच्छा जायका देगी। जब तक खीर गल रही है हम चीनी कैरमलाइज़ कर लेते हैं। 1 कप मैंने चीनी ली है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक कैरमलाइज़ कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर भी ये चीनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो फिर हम इसे उठाकर खीर में मिक्स कर देंगे। जब चीनी हम खीर में मिक्स करेंगे तो जब डालेंगे तो एकदम से चीनी सख्त हो जाएगी, एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पिघल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये दोबारा इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। ये देखें 2-3 मिनट में ही चीनी दोबारा घुल के खीर में मिक्स हो जाती है। इस तरह अगर चीनी डालें तो ये खीर को बहुत अच्छा जायका और बहुत अच्छा कलर देती है। अब भी आपने लो फ्लेम पर इसको पकाते रहना है और आप ये याद रखें कि खीर हमेशा लो फ्लेम पर पकाई जाती है। अब जब खीर इस तरह थिक हो जाएगी तो फिर आपने इसमें चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर खीर आकर नीचे लग जाए तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है और खीर का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है अगर खीर नीचे लग जाए तो। इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता पूरी खीर में चम्मच चलाते रहना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सेंटर में चम्मच चलाते रहते हैं लेकिन साइडों से खीर नीचे लग जाती है। शावरी खीर आम खीर की निस्बत थोड़ी सी थिक होती है। अब ये काफ़ी थिक हो चुकी है, ठंडा होने पे ये मज़ीद थिक होगी। अब फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी और इसे मैं डाल रही हूँ एक मिट्टी की हांडी में। इसमें ये खीर बहुत अच्छी लगती है और ये खीर ऐसे ही सर्व की जाती है। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे कूटे हुए बादाम। इस खीर में बादाम भी कूट कर डाले जाते हैं और इसके ऊपर आप चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। और इस खीर को अब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे 4-5 घंटे के लिए। ये तकरीबन 5 घंटे के बाद मैंने फ्रिज में से निकाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखें कि ये खीर किस तरह जम गई है, बिल्कुल भी ये बर्तन में हिल नहीं रही। ये बर्फ़ी की तरह और खोए की तरह बिल्कुल खीर तैयार हुई है और चम्मच निकालें तो भी बहुत ही मज़े की ये खीर बनी है। क्या कमाल का इसका जायका है और इसका कलर है। तो आप इसको किसी त्यौहार या दावत पर बनाएं तो बहुत ही शानदार आपकी ये स्वीट डिश तैयार होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है और दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।